सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तो ये हैरत अंगेज तौर पर देखने में आता है कि एक सरकारी अफसर जिस पर इस नौइयत का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है, रेड कर इतनी बड़ी तादाद में ना सिर्फ रकम बल्कि दीगर चीज़ें जो है वो बरामद ना सिर्फ वो कानून की गिरफ्त से दूर नजर आता है बल्कि इस इदारे में जो है वो तैनात नजर आते हैं और एक अच्छी पोजीशंस पर। और जो एलिगेशंस इन पर लगाए गए हैं, जो इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं माजी में जिस पर रेड की गई थी, वो भी यही थे कि कराची शहर की जो वीआईपी लोकेशन है, जो अहम मुकामात हैं, महंगे इलाके हैं, पोश इलाके हैं, उन इलाकों में जो है वो गैर कानूनी तौर पर तामीरात की इजाज़त इनकी जानिब से दी गई। और मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि लाजमन सी बात है कि जब किसी रिहायशी प्लॉट को कमर्शल करके वहाँ पर पोर्शंस की या इजाफी तामीरात की जो इजाज़त दी जाती है उसके लिए भारी रकम जो है वो हासिल की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से इनसे हमारी बात हुई तफसीली तौर पर। उनका ये कहना है कि ये तमाम तर इल्ज़ामात जो है जो उन पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज़ को किसी हद तक डिफाइन करते नजर नहीं आते कि जिस नौइयत के इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए हैं, अगर वो इल्ज़ामात झूठे हैं तो वो अब तक के 1 से 1.5 साल में क्यों ख़त्म नहीं कर दिए गए। और जो ज़राए से इत्तलात मौसूल हुई है, जो नैब ज़राए ने हमें का ये कहना है कि जो 1 साल का अरसा इस तमाम तर सूरत हाल में गुजरा है उसमें जो ये सरकारी अफसर है उमर आदिल उमर, इनकी जानिब से जो है वो भारी रकम की पेशकश भी की गई। इसके अलावा ज़राए ये भी कहते हैं कि इनकी जानिब से भारी रकम की अदायगी भी की गई है कि 1 साल होने के बावजूद इनके केस में जो है वो कोई खातिर खा पेशरफ नज़र नहीं आती है। तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई भारी रकम के एवज जो है वो इस तमाम तर मामले को, इस पूरे प्रोसेस को जो है वो स्लो रखा गया है, उनकी तैनाती भी हो गई।